नमस्कार मित्रों, स्टडी विथ मनीष चैनल में आप सभी का स्वागत है। आइए हम देखते हैं, अम्ल हम पढ़ चुके हैं, अब देखते हैं क्षार। तो क्षार क्या है? बेस जिसको हम कहते हैं। देखिए, अम्ल में क्या होता था, अम्ल स्वाद में क्या होता था, खट्टा होता है। सबसे पहले ही हम बताए हैं कि किसी भी चीज़ को अगर हम पहले जानेंगे तो उसको अगर हम डिफाइन करेंगे या फिर उसको हम क्या कहते हैं, डिफरेंस करेंगे एक दूसरे के बीच में, तो किसी भी चीज़ को जानने के लिए उसके गुण को जानना पड़ता है। किसी भी चीज़ को कैटेगरी में बांटने के लिए उसके गुण के आधार पर, उसके क्वालिटी के आधार पर उसको हम किसी भी चीज़ में कैटेगरी में बांट सकते हैं। गुण के आधार पर भी उस चीज़ का हम कह सकते हैं कि ये क्या है। तो देखते हैं कि क्षारक या बेस। देखिए, क्षारक क्या होता है? यह स्वाद में क्या होता है, कड़वा होता है। ठीक है, क्षार स्वाद में क्या होता है, कड़वा होता है। यह लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। क्षारक क्या करता है, लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। और जलीय विलयन में यह मिलकर क्या करता है, OH माइनस आयन देता है। इसका जैसे एग्जांपल हम देख लेते हैं, CaOH2। ये क्या है, क्षारक है। KOH, MgOH होल 2, NaOH, ये सभी क्या है, क्षारक है। ठीक है, ये सभी क्षारक के एग्जाम्पल है, उदाहरण है। तो ये क्या कर रहा है, सबसे पहले इसको कैसे पहचानेंगे कि क्षारक है, बेस है, तो इसको देखेंगे। ये स्वाद में क्या होता है, कड़वा होता है। ठीक, उसके बाद यह क्या करता है, लिटमस पत्र के बारे में भी बताएंगे हम कि लिटमस पत्र किसको कहा जाता है। तो ये पहले लिटमस पत्र को क्या करता है, वहाँ ये लिटमस पत्र को लाल कर देता है, लाल को क्या करता है, नीला करता है। और वहाँ क्या होता था, नीले को, अम्ल में नीले लिटमस पत्र को लाल करता था, और क्षार में क्या हो रहा है, लाल लिटमस पत्र को ये नीला कर रहा है। ठीक है, तो ये जलीय विलयन में फिर मिलकर OH माइनस आयन देता है। और जब इस क्षारक को छूइएगा तो छूने पे क्या होता है, ये छूने पे चिपचिपा टाइप का लगता है। ठीक है, छूने पे चिपचिपा टाइप का लगता है। और इसका देखिए क्वालिटी, इसको अगर हम गुण पे जाएंगे तो इसका गुण क्या क्या है। ये धातु से जब अभिक्रिया करता है तो धातु से अभिक्रिया कर क्या प्रदान करता है, हाइड्रोजन गैस प्रदान करता है। ठीक है, तो ये जब भी क्षारक धातु से अभिक्रिया करेगा तो ये हाइड्रोजन गैस, यहाँ देखिए हाइड्रोजन गैस प्रदान कर रहा है। NaOH का जब रिएक्शन किससे कराते हैं, K से, तो क्या हो रहा है, 2KOH और फिर इधर 3Na2, इसको संतुलित किए हैं, बैलेंस्ड किए हैं समीकरण को। ठीक है, इधर देखिए 6Na, यहाँ भी 3Na2, तो यहाँ देखिए 3 दूनी 6। ठीक, तो यहाँ 6, फिर यहाँ 6 ऑक्सीजन, तो यहाँ 2 ऑक्सीजन है, और यहाँ कितना हो गया, 6, यहाँ हाइड्रोजन, फिर यहाँ देखिए पोटासियम। तो सारे को संतुलित करके लिखे हैं। तो यहाँ क्या हो रहा है, लास्ट में हाइड्रोजन गैस ये मुक्त हो रहा है। ये क्या करता है, हाइड्रोजन गैस प्रदान करता है। तो क्षारक जो है हमेशा धातु से जब भी अभिक्रिया करेगा तो ये हाइड्रोजन गैस प्रदान करेगा। उसके बाद जब ये अम्ल से अभिक्रिया करेगा क्षारक, तो क्या करेगा, लवण तथा जल, क्या करता है, लवण और जल देता है जब भी अम्ल से अभिक्रिया करेगा। और इसी अभिक्रिया को हम उदासीनीकरण भी कहते हैं। जब भी क्षारक क्या करेगा, आपका अम्ल से अभिक्रिया करेगा तो वो हमेशा लवण और जल देगा। और ऐसी जो अभिक्रिया है, इसी अभिक्रिया को क्या कहा जाता है, उदासीनीकरण रिएक्शन भी कहते हैं। ठीक है, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। देखिए ये क्या है, अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और यहाँ NaOH बेस है ना। तो ये दोनों जब क्या कर रहा है, अम्ल से जब अभिक्रिया कर रहा है क्षार, तो क्या दे रहा है, ये सोडियम क्लोराइड, नमक। ठीक है, NaCl, और ये जल बना रहा है ना। तो ये क्या कर रहा है, ये जो है इस अभिक्रिया को हम क्या कहेंगे, उदासीनीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। ठीक, तो अब चलिए देखते हैं हम क्या, लिटमस पत्र। अभी हम लोग पढ़े थे आखिर लिटमस पत्र क्या है, तो थोड़ा देख लेते हैं लिटमस पत्र। ये लिटमस पत्र जो है एक प्रकार के पौधे से प्राप्त होता है। ठीक है, ये समुद्री पौधा होता है, उसी से ये लिटमस पत्र तैयार होता है। लिटमस पत्र जो है समुद्री पौधे से निकाला जाता है। तो यह समुद्र से क्या करते हैं, लाइकेन नामक क्या होता है, लाइकेन नामक एक लिविंग बीइंग्स है जो शैवाल जो होता है ना, उस पर निवास करता है और उसी से प्राप्त होता है। किससे, लाइकेन नामक लिटमस पत्र किससे प्राप्त होता है, लाइकेन नामक लिविंग बीइंग से। ये समुद्र में पाया जाता है और इसी से क्या होता है, उसको लिटमस पत्र को तैयार किया जाता है। ठीक है, और ये आप समझ गए लिटमस पत्र क्या होता है। अब हम देखते हैं क्या कि कुछ क्षारक का उपयोग, महत्वपूर्ण क्षारक
जिसका हम उपयोग कैसे करते हैं उसको हम देखते हैं। चलिए देखिए, मजबूत क्षारक और कमजोर क्षारक, ठीक है। तो अभी पहले हम देख लेते हैं क्या मजबूत क्षार, वह क्षारक जो जलीय विलयन में क्या कर रहा है, जलीय विलयन में पूर्णतः आयनीकृत हो जाता है, उसे मजबूत क्षार कहते हैं। अगर हम मजबूत क्षार की बात करेंगे तो मजबूत क्षार क्या हो जाएगा, मजबूत बेस लिखेंगे, वह क्षारक जो जलीय विलयन में पूर्णतः क्या हो रहा है, आयनीकृत हो जाता है, ठीक है। आयनाइजेशन जिसको कहते हैं, आयनीकृत हो जाता है, उसे हम क्या कहेंगे, मजबूत क्षार। जो जलीय विलयन में क्या हो रहा है, पूर्णतः आयनीकृत हो रहा है, उसे क्या कहते हैं, मजबूत क्षार कहते हैं, ठीक है। तो इसका जैसे KOH, NOAH ये सब क्या है, उदाहरण है KOH, ये सब क्या होता है, ये क्षारक जो है जलीय विलयन में पूर्णतः आयनीकृत हो जाता है। अगर हम कहेंगे कि कमजोर, ये आपका था मजबूत, और वीक बेस अगर हम करेंगे बात कमजोर क्षार का, तो कमजोर क्षार क्या होगा, कमजोर क्षार हुआ है जो क्या होता है, जो जलीय विलयन में आंशिक रूप से आयनीकृत होता है। क्या होता है, जलीय विलयन में आंशिक रूप से, जलीय विलयन में आंशिक रूप से आयनीकृत होता है। किस, आंशिक रूप से आयनीकृत होता है, ये है कमजोर क्षार। इसे क्या कहेंगे हम, कमजोर क्षार कहेंगे। क्या, जो जलीय विलयन में आंशिक रूप से आयनीकृत होता है। इसका एग्जांपल देख लेते हैं, FeOH2, FeOH2, ये क्या हो रहा है, ये जो है जलीय विलयन में आंशिक रूप से आयनीकृत होता है, ठीक है। CuOH2, ये भी जलीय विलयन में आंशिक रूप से आयनीकृत होता है। तो ये आप देखिए मजबूत क्षार और कमजोर क्षार, ठीक। अब हम देखेंगे क्या क्षारक के गुण, ठीक है। तो देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट बेस। तो इंपॉर्टेंट बेस में आपका क्या क्या है, कुछ बेस देखते हैं जो क्षारक जिसका प्रयोग हम करते हैं, दैनिक लाइफ में भी होता है और फिर क्या कहते हैं उद्योग में भी प्रयोग किया जाता है। NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका प्रयोग कहाँ होता है, साबुन बनाने में, अपमार्जक बनाने में, और फिर चर्म उद्योग में, चमड़े के उद्योग में क्या किया जाता है, इसका प्रयोग किया जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड का। दूसरा देखते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग कहाँ किया जाता है, विरंजक चूर्ण में, ठीक है। कहाँ किया जाता है, विरंजक चूर्ण में। इसको हम CaOH2 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, CaOH2। CaOH2 मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है CaOH2। इस विरंजक चूर्ण में, फिर जल के मृदुकरण में, फिर घर की पुताई में, घर का जो पुताई करते हैं उसमें भी किसका प्रयोग किया जाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, ठीक है। उसके बाद अम्लीय मृदा के उपचार में, देखते होंगे कि कभी कभी मृदा का जांच करने वाला आता है, जांच करने वाले जो भी हैं, तो मिट्टी का जब जांच किया जाता है तो कुछ मिट्टी हो जाता है अम्लीय, कुछ क्षारीय। तो जब भी अम्लीय मिट्टी होगा उसका जो है उपचार क्षारीय से ही होगा, क्षारीय पदार्थ से ही। तो उसमें क्या मिलाया जाता है, जब मिट्टी में, मृदा में जो है ज़्यादा अम्ल हो जाता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिला के उसको उपचार किया जाता है, उस मिट्टी को ठीक किया जाता है, उपजाऊ बनाने योग्य बनाया जाता है। फिर तीसरा हम देखते हैं क्या, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो इसका उपयोग कहाँ होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग चीनी मिल में होता है, ठीक है। चीनी के उद्योग में जो है विरंजक चूर्ण में इसका प्रयोग किया जाता है, किसका, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का, ठीक है। चीनी उद्योग में इसी का यूज किया जाता है। आप देखिए चौथा फिर KOH, इसको क्या कहते हैं हम, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। इसका उपयोग शैम्पू के निर्माण में, जो हम लोग लगाते हैं शैम्पू बाल में, उसके निर्माण में किसका प्रयोग किया जाता है, KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का। फिर मृदु साबुन बनाने में, कपड़ा भी धोते हैं इस साबुन से। फिर शेविंग क्रीम में, जो हम लोग क्रीम से शेव करते हैं दाढ़ी वाढ़ी, तो उस क्रीम में भी किसका प्रयोग किया जाता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग किया जाता है। और देखिए यह कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड को क्या करता है, अवशोषित करता है। कौन,
पोटेशियम हाइड्रोक्साइड किसको अवशोषित कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड को, CO2 और SO2 को। तो ये हम लोग देख लिए क्या इंपोर्टेंट बेस, इसका क्या क्या कौन सी बेस है और इसका क्या प्रयोग है। ठीक, तो चलिए दोस्तों तो ये आप लोग देख लिए बेस। इससे पहले हम एसिड पढ़ चुके हैं, तो एसिड और बेस आज खत्म हो गया, फिर कल देखेंगे लवण। तो आज के क्लास में बस इतना ही। स्टडी विथ मनीष चैनल पे बने रहिए और आ रहे टाइम टू टाइम वीडियो को देखते रहिए। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।